गरीब लोगों को इस महंगाई के जमाने में दवाइयाँ खरीदना मुश्किल बन गया है। इसलिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत आलम खान इन्होंने अंबरनाथ शहर में 5 शाखाएं शुरू की है। 70% की छूट दी जा रही है। सभी बीमारियों की दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध है। कम कीमतों में जेनरिक मेडिकल से दवाइयाँ लेने के लिए संपर्क करें आलम खान 08652450290। नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। अंबरनाथ शहर के मेथोडिस्ट कनाडा चर्च के पास्टर रेविंज डॉक्टर सुरेंद्र सैमल इनका निधन हुआ है। 3 नवंबर को पास्टर सुरेंद्र इनके निधन की वार्ता सुनकर पूरे इंडिया से लोग आकर पास्टर सुरेंद्र इनके अंतिम दर्शन ले रहे हैं। पास्टर सुरेंद्र महाराष्ट्र सहित पूरे देश के सभी चर्च में जाकर लोगों को परमेश्वर की महिमा बताते हैं। इसके साथ ही वे युवा वर्ग को भी मार्गदर्शन करते थे। दिनांक 4 नवंबर को उनकी पार्थिव को शहर के क्रिश्चियन भूमि में दफनाया गया। पत्रकार सीजर लॉरेंस, चर्च के सभी पास्टर और क्रिश्चियन बांधवों की ओर से पास्टर डॉक्टर सुरेंद्र समूह इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। मैं रेवरेंड हनो कुमार भांडुप कनाडा चर्च और थाने चर्च के पासबान हूँ और इस मेथोडिस्ट कनाडा चर्च अंबरनाथ जो है इनके कनाडा चर्च के जो पासबान हैं रेवरेंड डॉक्टर सुरेंद्र सैमुअल का आज देहांत हुआ है कार्डियक अटैक के ज़रिए। कल उनको अस्पताल में ले गया था लेकिन सडन उनका देहांत हुआ है। और ये कनाडा ये मेथोडिस्ट चर्च जो है इसमें 5 कलीसिया चलती है। सुबह में पहले कांग्रेगेशन जो है तेलुगु है, उसके बाद में मराठी होती है, उसके बाद में कन्नड़ा होता है, उसके बाद में तमिल होता है, उसके बाद में लास्ट को मलयालम सर्विस होता है। ऐसे 5 भाषा के सर्विस यहाँ पर चलती है। और विशेष करके मैं यहाँ का रहवासी हूँ, अंबरनाथ में मेरा जन्म है और यहीं पर बड़ा हूँ, यहीं पर मेरा एजुकेशन हुआ है, यहीं पर मेरी शादी हुआ है। इसी कनाडा चर्च से ही मैं एक पास्टर बन चुका हूँ और मेरे पोस्टिंग भांडुप कनाडा चर्च और थाने कनाडा चर्च में है। और विशेष करके मैं पास्टर जो देहांत हुआ है उनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। उनकी योगदान जो है कनाडा चर्च में, वो भी यहाँ के ही रहवासी थे, यहाँ से वो पास्टर बने और पोस्टिंग होते होते आज इस कनाडा चर्च में वो पासबान करके रह चुके हैं 5 साल से करीबन। और उसके बाद उनकी जो सेवकाई जो थी एक इमोशनल नेचर के थे और कभी भी किसी से कहीं से भी बात करने का नेचर उनका नहीं था और बहुत समाधानपूर्वक जवाब देते थे। उनके पत्नी है, उनकी एक बेटी है और उनकी सेवकाई यहाँ पर चलती थी। और सारे एक मेथोडिस्ट कनाडा चर्च के लिए हम लोग ने जो खोया है डॉक्टर रेवरेंड सुरेंद्र सैमुअल पासवान को, हमारे चर्च के लिए बहुत बड़ा हानि है और हमारे चर्च के लिए बहुत बड़ा दुख भी है। परमेश्वर उनके छोड़ गए उनके पत्नी और उनकी बेटी, उनके सारा परिवार को परमेश्वर आशीष दे और सांत्वना दे, हमारी प्रार्थना। थैंक यू। A time of great sorrow when we came to know about the sad news. Yesterday we were there along with our bishop and madam in a program in the city of Pune. When we heard about it, he also was very much shocked and he expressed his concern immediately. In view of his ill health and other activities, moving from Pune city, he and Madam Sylvia Servant were unable to come. They requested me to convey their heartfelt condolences to the family. It is shocking to all of us because we have been thinking so many positive things about him. You know, it talks about the uncertainty of human life. It conveys one thing, the brevity of human life, the sovereignty of our Almighty God, and the eternity of our soul. We pray to the Lord God Almighty that He may comfort all the family members so that they may find the comfort from the presence of God, because our God is called the Lord of all comforts in 2 Corinthians chapter 1. God bless one and all.
Yeah, it's very sad news for me to hear about my beloved friend, Reverend Dr. Surendra Samuel, who got ordained with me, and we served together in many places. And it's unexpected, and we are deeply moved by his passing away. We would like to express our deep condolence to the buried family members, especially his wife, daughter, and above all the congregation, who has been so attached to him, and he was able to take care of this congregation for the last couple of years. And also for our conference, he also served as a MCA level evangelist, secretary of Council of Evangelism, and also he was an aspiring candidate for bishop. Recently in Bangalore also he contested, and now it is very disappointing that we could not have such kind of leaders coming up to take up the leadership. So once again I would like to express my deep condolences, and we will certainly see him in heaven. With that hope note, I would like to just say goodbye to my beloved Reverend Dr. Surendra Samuel. Thank you. It is very hard to digest that our dear brother is taken into the heaven abode, and certainly he is a man with strong faith, and he is a man who did his ministry for the glory of God. And at this time I pass on our condolences to the family, bereaved family. The Lord will take care of the family, and we will continue to pray for the family. Amen. प्रेज द लॉर्ड सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन हम सभी के लिए बहुत ही दुख की बात है, और आज हम सभी लोगों को ये बहुत ही चकित करने वाली एक सूचना हम सभी के लिए आई है, और वो है हमारे प्रिय अय्या रेवरेंड डॉक्टर सुरेंद्र सैमुअल। ये हमारे बीच में अभी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये बात सुनकर बहुत ही चौंक गए, और कल के दिन ये न्यूज़ पता चलने के बाद बहुत सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये न्यूज़ जो है एक बिजली की तरह चमक उठी है, और हम में से सभी लोग बहुत ही दुखित हैं। और अय्या जो है उनके बारे में अगर कहा जाए तो बहुत कुछ है कहने के लिए। अगर उनके परिवार के बारे में कहा जाए तो वो रेवरेंड सुरेंद्र सैमुअल अय्या, इन्होंने जो है अपनी बचपन जो है एक पासबान के घर में वो पैदा हुए हैं, और वहीं पर उन्हें अपनी पढ़ाई की है। स्कूलिंग करने के बाद बॉम्बे में आकर उन्होंने कॉलेज की। कॉलेज करने के बाद परमेश्वर की बुलाहट, सेवा की बुलाहट को पाकर वे जबलपुर लेनॉर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज यहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी बीडी की पढ़ाई की, और उसके बाद से जो है उन्होंने सेवा में इतने लवलीन हो गए, और उनकी सेवा विशेष तौर से जो है हिंदी कलीसियाओं में, इंग्लिश में, और ज़्यादातर कन्नड़ा कलीसिया में उन्होंने सेवा की है। हम नांदेड़ देखें, पूर्णा देखें, और पूना में कई चर्चेस है जहाँ पर उन्होंने अपनी सेवकाई की है, और मुंबई में ज़्यादातर कन्नड़ा चर्चेस के अंदर बहुत ही चाहने वाले एक हमारे अय्या थे, जिनको लोग बहुत ही पसंद करते थे। क्यों उनको पसंद करते थे अगर कहा जाए, उनकी पढ़ाई को लेकर हम कहते हैं कि उन्होंने बीडी की है, लेकिन उसके बाद उन्होंने डॉक्टरेट किया। किस विषय में? वो हमेशा लोगों को जिस तरह से सेवा करना है, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते, लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते थे, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचते थे, और उसमें से जो है एक उनको बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर से एक गिफ्ट मिली थी, वो है हीलिंग गिफ्ट हम कहते हैं। लोगों को हमेशा प्रार्थना करने के द्वारा, उनको चंगाई देने के द्वारा ये प्रार्थना किया करता। इसी की वजह से पूरी दुनिया में जो है उनको लोग कॉल कर कर फ़ोन पर जो है लोग दुआ कराते थे, और जिस वजह से वो बहुत ही लोगों के चाहते थे। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखा जाए, ऐसे अय्या को पाना बहुत ही भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है हम सभी के लिए। और ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े प्रचारक थे, बहुत बड़े उपदेशक थे, और बहुत बड़े मेंटर जिसे हम कहते हैं कि हम हमेशा जवानों को जो है वो प्रेरणा देते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो अपने स्वभाव से लेकर हमेशा अपने सारे दुखों को, प्रॉब्लम्स को अपने पीठ पीछे छिपाकर मुस्कुराहट से और उनके चेहरे से जो है कभी जताते थे नहीं, और उनके चेहरे के पीछे बहुत सारी दर्द भरी कहानी रहती। लोग उनके पास आकर, उनकी और एक गुण बहुत ही अच्छे थे कि जब भी लोग उनके पास आते तो उनके साथ बैठकर वो सुनते थे,
उनकी समस्याओं को सुनते थे, अपनी समस्या छोड़कर उनकी समस्याओं को सुनते और उनको सुलझाते, उनको गाइड करते, उनको अगुवाई करते परमेश्वर के वचन के द्वारा। इन सभी बातों को लेकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं अय्या के जीवन के बारे में। और एक बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है, अय्या का जो नेचर था, ये 3 बातों में हम संक्षिप्त कर सकते हैं। पहला, वो बहुत ही फ्रैंक थे, मतलब जो भी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।